कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया। अफसोस कि आप एक इंतहाई गैर जिम्मेदार हो। टीचर्स का काम होता है बच्चों को पढ़ाना, उनकी तरबियत करना तो मां की जिम्मेदारी में शामिल है ना। बेहतर होगा कि आप बच्चों के दिल में अपनी जगह बनाइए, वरना इस घर में रहने का कोई जवाब है नहीं आपके पास। तुम अपना मवाजना मुझसे मत करो जाला। सरबाब में और जुहैब भाई में बहुत फर्क है। सुहेब ने तो हमेशा तुम्हें ही चाहा है, पहले भी और अब भी। लेकिन ज़रबाब, उन पे और बच्चों पे तो मैं अनचाही माँ और बीवी बनकर मुसल्लत कर दी गई हूँ। बच्चे तो शायद मुझे कभी ना कभी कबूल कर ही लेंगे, मगर ज़रबाब, जिनका दिल और दिमाग अब भी किरण का है, पता नहीं वो मुझे उस तरह अपना सकेंगे या नहीं। मर्द अपनी पहली मोहब्बत कभी नहीं भूलता उजाला, और बीवी अगर किरण की तरह खूबसूरत हो तब तो ये काम और भी मुश्किल हो जाता है। यस, काफी शिकायतें कर रहे थे स्कूल वाले बच्चों की, स्पेशली आहत की। ना पढ़ाई में तवज्जो दे रहा है, ना टीचर्स की बात सुनता है। मैं आज आपसे इसी टॉपिक पे बात करना चाह रही थी। दोनों का रवैया मेरे साथ खराब तो है, मगर आहत वो तो। मैं अपने बच्चों की शिकायतें सुनने बैठा हूं यहाँ पे, आपके ख्याल में वो क्या करते हैं मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है, आप उनके लिए क्या करती हैं ये ज्यादा जरूरी है। कि मैं शायद आपको याद दिलाता चलूं कि आप यहाँ पे क्यों आई हैं। आपको यहाँ पे लाया गया है मेरे बच्चों का ख्याल रखने के लिए। बस बेहतर होगा कि उनके दिल में जगह बनाइए, ताकि इस घर में रहने की कोई वजह मिल सके आपको। तो मुझे कोई वजह दें बहुत स्ट्रांग, मुझे लगे कि आप बहुत आम हैं इस घर में, मेरे बच्चे आपके साथ खुश हैं।
मैं आपके साथ खुश रह सकूं। चले, अब बहुत देर हो गई है, आप लोग सो जाइए। हमें जब नींद आएगी हम सो जाएंगे। आपको हमें इंस्ट्रक्शन देने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे आपके पापा ने कहा है कि जब तक मैं आप लोगों को सुला ना दूं, आपके रूम से ना जाऊं। इसलिए मैं यहीं अब आपके रूम में रहूंगी। What? बाबा ने ऐसा कहा है? जी, आप चाहे तो उनसे जाके पूछ लें। हम कोई छोटे बच्चे नहीं है जो बाबा ने आप हमें सुलाने के लिए भेजा है। लगता है आपके पास कोई काम नहीं है, तभी आप बार बार आके हमारे कमरे में हमें डिस्टर्ब कर देती हैं। खड़ी क्या देख रही है? जाए यहाँ से। उजाला ने बताया था कि आप किसी मॉन्टेसरी में बच्चों को हैंडल करती हैं। तो मुझे ये गलतफहमी थी कि आप शायद इस सारे मामले को बड़े अच्छे से संभाल लेंगे। इसी वजह से मेरे वालिदैन ने आपको चुना मेरे लिए। सच कहूं तो बहुत डिसअपॉइंट किया आपने। देखिए ज़रबाब, आप मुझे थोड़ा वक्त दें, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि कितना? कोई टाइम लिमिट डिसाइड कर लेते। खैर, मुझे ये गलतफहमी थी कि जब आप तशरीफ ले आएंगी तो मैं गवर्नेंस की छुट्टी कर दूंगा। लेकिन अब ऐसा लगता है कि कोई परमानेंट गवर्नेंस रखनी पड़ेगी। झूठे पे और ख्याल रखने से कौन सी रियल मॉम बन जाती है? एक दिन देखना, वो तुम्हारे साथ भी स्टेप मॉम बनकर बिहेव करेंगी, फिर तुम्हें पता चलेगा स्टेप मॉम और रियल मॉम का डिफरेंस। बिहेव योरसेल्फ फहद। ये आप किस तरह की उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ा रहे हो उसे?
मैं उसे पटिया नहीं पढ़ा रहा हूँ, उसे रियलिटी बता रहा हूँ। जस्ट शट अप। अगर आइंदा आपने उससे इस तरह बात की तो अच्छा नहीं होगा। अच्छा, क्या होगा? वो हमारी छोटी बहन है, हम जैसे चाहें उससे बात कर सकते हैं। आप कौन होती है हमें बताने वाली? लोग मेरी किस्मत पे रश करते, इतना बड़ा घर, नौकर, चाकर, गाड़ियाँ, मगर लोगों को क्या पता कि इन सब चीज़ों के होते हुए भी मैं किस अजाब से गुजर रही हूँ। ऐसा ही तो सब कुछ नहीं होता है ना। कुदरत ने मुझे एक ऐसे शख्स के सर पर ज़बरदस्ती मुसल्लत किया है जिसके दिलो दिमाग में कोई और बसी हुई है। ठीक कहते हैं लोग, मर्द अपनी पहली मोहब्बत कभी नहीं भूलता। आयशा, तुम मुझसे अपने दुख बांट सकती हो। अगर कोई परेशानी है तो मुझसे शेयर कर सकती हो, देवरानी समझकर नहीं, एक दोस्त समझकर। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस यहाँ ताज़ा हवा लेने आई थी। तुम्हें मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। बच्चों का रवैया तुम्हारे साथ खराब है, मैं जानती हूँ, लेकिन ज़रबाब भाई का रवैया मेरी समझ से बाहर है। वो बात बात पर तुम्हारी तजलील करते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है? ऐसा कुछ मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई, मैं सब कुछ सुन चुकी हूँ। तुम्हारे कमरे से गुजरते हुए मैंने तुम दोनों की बातें सुनी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ज़रबाब भाई का रवैया तुम्हारे साथ ऐसा होगा। आयशा, लेकिन तुम फिक्र ना करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं बात करूंगी ज़रबाब भाई से, समझाऊंगी उन्हें। नहीं नहीं, तुम उनसे कुछ मत कहना, वरना उन्हें लगेगा कि मैंने तुमसे कोई शिकायत की है। तुम रहने दो, मैं अपने तौर पे हैंडल कर लूंगी सब। तो मुझे ये बताओ जाला, क्या कभी मैं बच्चों का और ज़रबाब का दिल जीत पाऊंगी? या मेरा सब्र और मेरी कोशिशें यूं ही नाकाम होती जाएंगी? तुम्हारी नीयत इतनी साफ है आयशा, तुम्हारा दिल इतना साफ है। देखना, अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारे मकसद में जरूर सुरखरू करेगा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मुझे भी खुद पर भरोसा है, लेकिन अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं है मुझे। आयशा, तुम क्यों इतना नेगेटिव सोच रही हो? इस तरह से सोचोगी तो तुम्हारे दिल में बदगुमानी पैदा होगी। तुम अल्लाह पर भरोसा रखो, देखना तुम्हें तुम्हारे सब्र का फल जरूर मिलेगा। वाकई? तुमने कभी जाते हुए मौसम के बगीचों में नए खिलते हुए फूल पौधों को देखा है? शुरू शुरू में वो पौधे जाते हुए मौसमों की बेल बूटों के नीचे दबके रह जाते हैं, लेकिन अपना वक्त आने पर लहराने लगते हैं, खिलखिलाने लगते हैं, खुशबू बिखेरने लगते हैं। पुरानी मोहब्बतों के दरमियान नई मोहब्बतों की सुरखरू होने का इंतजार करना पड़ता है। तुम्हें भी करना होगा। ज़रबाब भाई, बच्चे तीनों ही जख्म फोड़ता है। अगर तुम उनके दिल पर अपनी मोहब्बत की मरहम रखोगी तो वो ठीक हो जाएंगे। बस हिम्मत मत हारना।
आप जैसी समझदार लड़की से मुझे ऐसी हमाकत की तवक्को नहीं थी। खैर, मुझे लगता है अभी भी देर नहीं हुई, हमें उनको फोन करके मना कर देना चाहिए। और उजाला प्लीज, मैं अपने अम्मी बाबा को मना कर चुका हूं कि मैं शादी नहीं करूंगा, तो प्लीज आप भी ये जहमत मत कीजिएगा। क्यों नहीं करनी है? इतनी लंबी जिंदगी है, अकेले कैसे कटेगी? कट जाएगी अम्मी, कट जाएगी। अच्छा, तो इन बच्चों का क्या होगा, इनके बारे में सोचा है तुमने? ओके, सो हम ये डिबेट दोबारा से करेंगे, हाँ? प्लीज नहीं। देखो बेटा, हम उन लोगों को जबान दे चुके हैं और शरीफ घरानों में जबान से नहीं फिरा जाता। बेशक उजाला ने ये फैसला जल्दी में किया है, लेकिन गलत फैसला नहीं किया है। कब से दरवाजा बजा रही हूँ और इतने कॉल्स भी किए मैंने, एक भी कॉल रिसीव नहीं की मेरी। हाँ, वो बस सर में दर्द था, पता नहीं चला। झूठ मत बोलो। दोस्त हूँ तुम्हारी, चेहरा पढ़ सकती हूँ तुम्हारा। सच सच बताओ, रात को इतनी परेशानी में कहां से आई थी तुम? वो माहिरा, वो उससे मिलने गई थी ना तुम? तो कैसी रही मुलाकात? अरे हुआ क्या है? इतनी उदास क्यों हो गई एकदम से? भी दूसरे मर्दों जैसा निकला। उसने मुझे बेवकूफ बनाया। लेकिन हुआ क्या, किया क्या उसने तुम्हारे साथ? तुम्हें मेरी ऐसी कौन सी बात अच्छी लगी जिससे मुतासर होकर तुमने रिश्ते के लिए हामी भर दी? आपकी शराफत, आपकी सच्चाई। चलो शुक्र है कि किसी को तो मुझ में खूबी नजर आई, वरना आजकल की लड़कियां तो बहुत ही मटेरियलिस्टिक होती हैं। वो अपने होने वाले शौहर में सिर्फ पैसा और उनका स्टेटस देखती है। हाँ, लेकिन आप तो जानते हैं ना, मैं ऐसे बिल्कुल नहीं हूँ। हाँ जानता हूँ, तभी तो तुम्हें अपनी लाइफ पार्टनर बना रहा हूँ। अच्छा, ये तो बताएं,
आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? मैं तुम्हें अपने घर लेके जा रहा हूँ। मेरा मतलब है कि तुम्हारे फ्यूचर हाउस में। लेकिन आपने तो कहा था कि हम शादी के बाद अमेरिका में रहेंगे। ऑब्वियसली, लेकिन बिजनेस के सिलसिले में यहाँ पर आना जाना तो लगा ही रहेगा ना। उसके बाद पासपोर्ट भी बना हुआ है। एक हफ्ते में उसे दुबई ले आऊंगा, फिर उसे अपना असल मकसद बता दूंगा। मासूम है, जरूरतमंद है, मान जाएगी। और अगर नहीं मानी तो हम मना लेंगे। अरे जाहिर है यार, शादी के सब भाग दिखाने जरूरी थे। ये जो मिडिल क्लास की लड़कियां होती हैं ना, वरना खुल के सामने नहीं आती है। अरे तुम फिक्र मत करो, ऐसा खेल खेलूंगा कि उसके फरिश्तों को भी नहीं पता चलेगा। वैसे मेरा दोस्त एक वकील है, उससे मैंने बात कर ली है, वो हमारा जाली निकाहनामा भी बना देगा। होश में तो मैं अब आ गई। घटिया इंसान, तुम्हारी सारी बातें अपने कानों से सुनी है मैंने। तुम्हारा यही काम है ना मासूम और भोली भाली लड़कियों को बुलाकर उनसे अपना मतलब निकलवाना। सब कुछ अपने कानों से सुना है मैंने। किरण तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। गलत नहीं समझ रही, सब ठीक सुना है मैंने। अगर आज मैं ये सब ना सुनती तो तुमने तो मेरी जिंदगी तबाह करने का पूरा प्लान बना लिया था ना। तुम्हारी जिंदगी और मैं तबाह कर रहा हूं? अरे तुम्हारी जिंदगी तो मैं सही करने पे लगा हुआ हूं। तुम्हें अयाची की जिंदगी देना चाहता हूं, भला चाहता हूं मैं तुम्हारा। तुम किसी का भला कैसे चाह सकते हो? तुम जैसा घिरा हुआ इंसान, तुम जैसा घटिया इंसान जो लड़कियों को बुलाकर उन्हें धोखे से फंसाता है, तुम्हें लगता है कि तुम जैसा इंसान किसी का भला कर सकता है? तुम जैसी बद किरदार औरत तो अपने लाइफ का पार्टनर क्यों बनाएगा? नहीं, बकवास बंद करो। चूकती हूँ मैं तुम जैसे शख्स पे, तुम्हारे सालीजान महल पे। कहाँ जाओगे? तुम यहाँ से नहीं जा सकते। हाँ छोड़ो मेरा, ये क्या बदतमीजी है, छोड़ो मुझे। मैं तुम्हें अब दिखाता हूँ असल रंग अपने। छोड़ो मुझे। तुम नहीं जाओगे तुम यहाँ से।
तौबा तौबा, अब ये नगौड़े मर्द इस तरह से शरीफ लड़कियों को बेवकूफ बनाएंगे। वो तो अल्लाह का शुक्र है जिसने तुम्हें बचाया। गलती मेरी है, कसूर मेरा ही है, मुझे उसकी बातों में नहीं आना चाहिए था। धोखा खाकर मैं उसके घर चली गई। भाई अल्लाह ने ही बचाया है तुम्हें। पता नहीं मेरे अल्लाह को कौन सी नेकी पसंद आ गई तुम्हारी। अच्छा, अब तुम ये रिश्ता ढूंढने के लिए किसी अखबार या मैरिज ब्यूरो का सहारा मत लेना। मैं कुछ करती हूँ तुम्हारे लिए। नहीं, अब दोबारा शादी करने के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकती। मुझे नहीं करनी शादी। तो क्या ऐसे ही रहोगी सारी जिंदगी? मेरा जन्नत जैसा घर, फूल जैसे बच्चे, सब अपने हाथों से गवा दिया मैंने। तो शायद सारी जिंदगी ऐसे अकेले ही रहना पड़ेगा। देखो, रो मत। सगी बहन तो नहीं हो तुम मेरी, ना ही कोई खून का रिश्ता है हमारा, लेकिन तुम्हें इस तरह से दुखी देख के ना दिल बहुत दुखता है। तुम हौसला रखो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, मैं चलती हूँ। अरे बैठो, तुम कहाँ जा रही हो? बैठो, तुमसे बातें करती हूँ तो मुझे बहुत हौसला मिलता है। मैं रुक जाती तुम्हारे पास, लेकिन वो क्या है ना, घर में अम्मी और भाई आए हुए हैं, उनके लिए खाना बनाना है मुझे। बल्कि तुम ऐसा करो, आज का खाना हमारे साथ ही खा लो। नहीं, मैं क्या करूँगी? अच्छा नहीं लगता ऐसे। क्यों भाई, क्यों नहीं अच्छा लगता? मैं भी तो आ जाती हूँ बेधड़क यहाँ। तुम्हारा अपना ही घर है, आया जाया करो। तुम्हारी बात और है, मैं अकेली रहती हूँ। बहन हो तुम मेरी। तुम्हारे बारे में तो मैंने अम्मी को भी बताया है, बड़ा इश्तियाक है उन्हें तुमसे मिलने का। बल्कि तुम आना, मैं भाई से भी मिलवाऊंगी तुम्हें। आजकल बहुत दुखी है बेचारा, अभी चंद माह पहले ही उसकी बीवी का इंतकाल हुआ है। अच्छा, मैं चलती हूँ, अब लेट हो रही हूँ। तुम कल आना जरूर, ठीक है? मैं इंतजार करूंगी। अल्लाह हाफिज। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आई गेस मैं जानता हूं आपको मुझसे क्या बात करनी है। अपनी दोस्त की वकालत करने आई हैं। चलिए बताइए, क्या शिकायत लगाई उन्होंने? ऐसी कोई बात नहीं है, आयशा ने मुझसे कुछ नहीं कहा है। मैंने खुद सब कुछ सुना और देखा है।
मुझे बहुत अफसोस हुआ ज़रबा भाई, आपका ऐसा रवैया आयशा के साथ। आप बात बात पर उसकी तजलील करते हैं। बच्चों की हुई गलतियों का इल्जाम भी आप आयशा को देते हैं। सर बाप भाई, आयशा को आए हुए दिन ही कितने हुए हैं, क्या आपने इस तरह से इल्जाम तराशी शुरू कर दिए? देखिए उजाला, मैं अपनी निजी जिंदगी में किसी भी किस्म की मदाखलत बर्दाश्त नहीं करूंगा। आई नो वो आपकी दोस्त हैं, और मेरी बीवी भी तो है ना? अब वो कोई गलती करेंगी तो पूछ-गिछ तो होगी। पूछिए, जरूर पूछिए, लेकिन आपको कोई हक नहीं बनता कि आप इस तरह से उसको बेइज्जत करें। वो गरीब जरूर है लेकिन लावारिस नहीं। कि आप जो चाहें, जिस तरह से चाहें उसके साथ सलूक करें। सर भाई, जहां तक मुझे याद है आपने किरण से कभी ऊंची आवाज में बात तक। इनफ, बहुत हो गया है? इस औरत का नाम इस घर में दोबारा नहीं लिया जाएगा, समझिए? आप भी एक बात समझ लें, आयशा को मैं इस घर में लेकर आई, और अगर आयशा के साथ यहाँ इस घर में किसी भी किस्म की कोई ज्यादती होती है तो मैं उसके लिए स्टैंड लूंगी। आपको ये जानने की जरूरत है कि आपका रवैया आयशा के साथ बहुत नामुनासिब है। सरबाब भाई, आयशा बहुत अच्छी लड़की है, वो ये सब डिजर्व नहीं करती है। आप प्लीज इस बारे में सोचिएगा। आप जितनी मर्जी कोशिशें कर लें, लेकिन वो उनकी माँ है। औलाद के दिल से माँ की मोहब्बत नहीं निकाल सकते। और कितनी बुरी सही, लेकिन है तो उनकी माँ ना। नहीं नहीं नहीं, है नहीं, वो थी। इन बच्चों की माँ थी। तो आप कोशिश कीजिए कि बच्चों के दिल और दिमाग से वो औरत निकल जाए। वैसे भी अब आप उसकी जगह ले चुकी हैं। देखिए, कोई किसी की जगह पुर तो कर सकता है, लेकिन जगह ले नहीं सकता। बच्चों, मैंने आप दोनों के लंच बॉक्सेस गाड़ी में रखवा दिए हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम कैंटीन से कुछ खा लेंगे। बिल्कुल भी नहीं, मैंने आप दोनों के लिए बहुत मजे मजे के स्नैक्स बनाए। आई एम श्योर आप दोनों को बहुत पसंद आएंगे। तुमने कभी
जाते हुए मौसम के बगीचों में नए खिलते हुए फूल पौधों को देखा है? शुरू शुरू में वो पौधे जाते हुए मौसमों की बेल बूटों के नीचे दबके रह जाते हैं, लेकिन अपना वक्त आने पर लहराने लगते हैं, खिलखिलाने लगते हैं, खुशबू बिखेरने लगते हैं। पुरानी मोहब्बतों के दरमियान नई मोहब्बतों के सुरखरू होने का इंतजार करना पड़ता है। तुम्हें भी करना हो। जरबाब भाई, बच्चे तीनों ही जख्म फोड़ता है। अगर तुम उनके दिल पर अपनी मोहब्बत की मरहम रखोगे तो वो ठीक हो जाएंगे। कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया।